नमस्कार दोस्तों, आज हम जा रहे हैं सांगोड़ा देवी मंदिर जो सतपुली से कम 5 किलोमीटर आगे पड़ता है। और उस मंदिर की ये विशेषता है कि वहाँ पे जो माता रानी प्रकट हुई हैं, कहा जाता है कि वो हमारे कास्ट से उनका पुराना संबंध है। और इस विषय में हम पूरी जानकारी लेने जा रहे हैं पंडित जी से कि आखिर वो अगर हमारी कास्ट से, जो हमारी कास्ट है उससे अगर रिलेटिव है, तो वो भगवान बने कैसे और क्या वहाँ की सच्चाई है। तो आगे चल के हम वीडियो में आपको बताएंगे कि अगर पंडित जी हमें जानकारी देते हैं तो हम आपको बताते हैं कि इसके पीछे का हकीकत क्या है। ये देखो हमारा में भाई क्या लेके जा रहे हैं आज हम जा रहे हैं जब मंदिर, तो हमारी ताई जी ने बोला वहाँ पे हमारी एक दीदी रहती है, तो दीदी के लिए सब्जी से भरा हुआ बैग है। इसमें स्कोस, चिचिंडे, लौकी वगैरह सब कुछ है, फ्रेश सब्जियाँ। तो ये दीदी जी को देना है। तो दिखाते हैं आगे। दीदी हमें शाबाशी देती हैं, गाली देती हैं वहाँ पे जाके। पहुंच गए हैं सांगोड़ा में और अब चलते हैं हम मंदिर में और पूछते हैं वहाँ के पुजारी जी से। तो सतपुली से कम 5 किलोमीटर आगे और इतने सुंदर नज़ारे के बीच में बना है सांगोड़ा देवी का मंदिर। जब हम मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं तो मंदिर के सबसे पहले प्रांगण में ही पीपल के पेड़ के सामने सब ग्रहों की पूजा होती है। आप ये देख रहे हैं जैसे राहु, बुध मंत्र, सभी ग्रहों की यहाँ पे पूजा होती है। तो आप ये घंटियाँ देख रही है, वो लोग चढ़ाते हैं जिनकी मनोकामना यहाँ पे आके पूरी हो जाती हैं। तो वो लोग माता को यहाँ पे प्रसाद के रूप में घंटियाँ चढ़ा के चले जाते हैं। ये सारे अगर आपको जो नाम ये दिखाई दे रहे हैं, पूरा जो पोस्टर लगा हुआ है, ये वो लोग हैं जिन्होंने मंदिर में दान किया हुआ है। तो ये उन सब लोगों का पोस्टर लगे हुए हैं। और इधर भी दानकर्ताओं की कोई कमी नहीं है। जो लोग, जिनकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं या अपने स्वेच्छा से करते हैं, तो ऐसे भी व्यक्ति हैं जिन्होंने 1-1 लाख रुपए मंदिर को दान किए हुए हैं। तो ये हकीकत बात है कि अगर अपनी जो हमारी जमा पूंजी है या जो हमारी कमाई है, उसका कम से कम 5 से 10% हमें भगवान के चरणों में अर्पित करना चाहिए किसी न किसी तरीके से। ये मेरा मानना है और बाकी मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। कहते हैं कि जब तक आप अगर माता के दर्शन करते हो तो उसके बाद आपको भैरव बाबा के भी दर्शन करने पड़ते हैं, तभी आपकी वो यात्रा पूरी होती है। यहाँ आके जब आप लोग अपने दर्शन पूरे कर लेते हैं, माता रानी के, भैरव बाबा के अगर सारे दर्शन पूरे हो जाते हैं, तो उसके बाद एक गजब की चीज़ और है यहाँ। आप अगर साइड में जाके आप देखोगे, ये नीचे मुख्य नदी बह रही है। पानी कभी भी चढ़ाई में नहीं चढ़ता, पानी हमेशा ढलान में जाता है। लेकिन इस नदी का पानी हमेशा आपको देख के लगेगा कि ये चढ़ाई की तरफ आगे बढ़ रहा है, क्योंकि यहाँ ऊपर पहाड़, ऊपर चढ़ाई है और ये नीचे मैदानी भाग,
और ये पानी हमेशा उल्टी दिशा की तरफ चलता रहता है। घंटे की विशेषता देखिए आप, घंटे पे चारों तरफ से गणेश भगवान की प्रतिमा बना रखी है। ये हमारे हिमांशु भाई यहाँ पे अपनी श्रद्धा भक्ति से दान लिखवा रहे हैं। अंकल जी बैठते हैं, वो कह रहे हैं कि यहाँ पे रुकने की बहुत अच्छी व्यवस्था है। जब नवरात्रे होते हैं तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ लगती है और सुबह शाम पूजा होती है, हवन होते हैं। और अंकल जी हमें धर्मशाला बता रहे हैं, और धर्मशाला किस प्रकार से, तो अंकल जी बताएंगे हमें। जी कह रहे हैं कि अभी 6-7 कमरे और बन रहे हैं, और ये हमारा धर्मशाला है। अच्छा, कमरों में काम चल रहा है। खर्चा लिया जाता है तकरीबन बिजली पानी की वजह से। अच्छा, बाथरूम में सब कुछ फिक्स है। सब कुछ है। और अंकल जी चार्ज क्या बोला आपने? 300 रुपये, यानी कि 3 बेड। सहयोग राशि है वो एक तरीके से। अच्छा हाँ, पर बंदा 100 रुपये, यानी कि एक कमरे के 300 का है, उसमें 3 और 4 रुपये हाँ, ऐसे तो 3 जो ये कमरा देख रहे हो आप, इसमें एक कमरे के अंदर 3 बेड लगेंगे, और एक बेड का जो सहयोग राशि है वो 100 रुपये है, यानी कि 300 रुपये का एक कमरा। 4 रहो तभी हमें कोई दिक्कत नहीं। हाँ, कितने भी बेड 3 कमरा तो 300 रुपये। लैट्रिन बाथरूम सब कुछ बढ़िया है, और गर्म पानी के लिए गीज़र लगाया हुआ है, और सब कुछ अच्छा है। अच्छा, सारे कमरे एक जैसे हैं ये सही है। अगर कोई भी जैसा हमारे जो भक्तजन जो है वो सब है, सब उसी में ऐड है। नहीं वो 60 रुपये। अच्छा, खाने का 60 रुपये है, जो नाश्ता 60 रुपये, दिन का खाना 7 का नाइट का। अच्छा, ये कोई ज़्यादा नहीं है, बहुत बढ़िया है। अगर कोई लोग दूर से आते हैं, प्रसाद के रूम है वो सारा। हाँ, प्रसाद के रूप में है। और कोई भी लोग अगर दूर से आते हैं तो उनको रात को रुकने की बहुत अच्छी व्यवस्था यहाँ पे है। अपनी जो वो सीजनेबल वेजिटेबल होती है वो हम उसको बनाते भी हैं। अरे वाह, भी आता है सब कुछ। यहाँ पे मंदिर के प्रांगण में जो आप ये खेत देख रहे हैं, यहाँ पे सीजन के समय की सब्जियाँ यहाँ पे तैयार होती हैं। और ये जो हम आप आगे देख रहे हैं हमारा ये रसोई यानी कि भोजनालय है, और ये हमारा 150 आदमी खा सकता है सत्संग भवन है। अच्छा, 100 आदमियों का 100-150 आदमी खा सकता है आराम से। दिखा सकते हैं आप। ये हॉल है जहाँ पे सब लोग मिल के बैठ के खाना खा सकते हैं, और ये हमारा किचन है। आप देख सकते हैं कितनी साफ़ सफाई यहाँ पे है, और जो लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं वो सारे लोग इतने व्यवहारिक हैं कि आपको हाँ लगेगा नहीं कि आप बाहर हैं, अपने घर से बाहर हैं। इतने अच्छे लोग हैं यहाँ पे। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप साफ़ सफाई देखिए कि कितना अच्छा उन्होंने मेंटेन करके रखा है। अंकल जी कह रहे हैं कि ये सुबह कितने बजे? 8 बजे 8 बजे नाश्ते के लिए, हाँ 1 बजे हम लंच के लिए, 8 बजे शाम को फिर डिनर के लिए। अच्छा, ये घंटी इसलिए लगा रखी है यहाँ पे कि आपको सूचित किया जाता है कि सुबह 8 बज गए, आप खाना खाने आ जाइए। अब अंकल जी जो हमें दिखा रहे हैं ये सत्संग भवन है। यहाँ पे सत्संग यानी कि सत्य के साथ ये देखो इसमें सब बिस्तर उस्तर लग जाते हैं, सारा कीर्तन मंडली यहाँ सारी सो जाती है। 100-150 आदमी आ भी जाए वो भी सो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका भी काम चल रहा है अभी। काम चल रहा है।
उधर बाथरूम है, किचन है, और बाथरूम सब उधर है। अच्छा, जो भी 2-3 बाथरूम है लैट्रिन बाथरूम। और बाहर भी हैं, और उसमें कार्य चल रहा है। ये अंकल जी स्कूल बनाने की आपको मंदिर को मतलब ऐसा था कि संस्कृत में जो ब्राह्मण निकलते हैं, हाँ जी, बच्चों को शिक्षा मिल जाए, यहाँ के लोगों को हमारी जो शिक्षित हो संस्कृति, जाएं। हाँ जी, और हमारा जो कल्चर है धार्मिक जो है, उसमें थोड़ा सा आगे उनको योग्यता अच्छी प्राप्त हो, मान्यता प्राप्त बना रखा था। लेकिन कोरोना की वजह से बच्चे आज की डेट में नहीं है, फिर दोबारा स्टार्ट कर रहे हैं। देखो, तो हमें अंकल जी मिले हैं, तो सबसे पहले जानना चाहेंगे कि अंकल जी का परिचय क्या है। तो अंकल जी आपका? मैं विनोद केमनी, मैं दिल्ली से ही आया हूँ। दिल्ली से आप अपना सब कुछ छोड़ के मैं इधर आया। छोड़ के अंकल जी दिल्ली से आए हैं, उन्होंने अपना सब कुछ त्याग कर दिया और अपनी पूरी ज़िंदगी अब मंदिर को समर्पित कर दी है। तो उनसे जानना चाहेंगे कि अंकल जी आपको यहाँ पे क्या अनुभूति हुई जो आपने क्योंकि अपना मुझे जो यहाँ जितने भी हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारे मंदिर हैं, लेकिन जो इसकी ब्यूटी और इसका जो सिस्टम लगता है कि यहाँ बुजुर्ग आदमी भी आ सकता है, ज़्यादा चढ़ाई नहीं है और घाटी के अंदर है, जो कि शांति प्रिय वैसे भी हमारा ये देवभूमि कहलाती है। तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि भाई इसको जितना अच्छे से ज़्यादा सुविधा दे सकें, ज़्यादा इसमें प्रचार हो सके, कि ताकि लोग दूर दूर से यहाँ आएँ। रहने की व्यवस्था भी हम और आगे भी कर रहे हैं और बढ़ा रहे हैं। तो जिस हिसाब से है कि वहाँ रहने खाने पीने की और यही सिस्टम होता है, उनको अपनी साधन वाधन अवेलेबल कराए जाएँ, और वो चीज़ हमारे से हो जाए तो भगवान के लिए हम भगवान के प्रति भी डिवोटेड हैं। ये देख रहे हो यहाँ पे अंकल जी ने गौशाला बनाने की तैयारी है, अब इसको और मॉडिफाई कर रहे हैं और यहाँ पे गायें भी रखी जाएंगी, यानी कि पूरे धर्म को उन्होंने बचा के रखा है। अंकल जी हम यहाँ पे आए और आपसे मिलकर मैं आपको कैसा लगा? हमें तो आज जितने लोग यहाँ से आए तो हमें तो उनकी चिंता है, और भगवान की अपनी शरण में उनको हर एक को लाए, जिससे कि सब देश के अंदर अच्छा वातावरण पैदा हो, एक दूसरे क्लेश भावना ये सब दूर रहे और शिक्षित रहें। सबसे बड़ी बात है शिक्षा का। शिक्षा अगर हमें होगी तो हमें हर चीज़ का ज्ञान होगा, उसी में हम चाहते हैं। ठीक है अंकल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमें अपना समय दिया। ठीक है अंकल। तो दोस्तों हम मंदिर के दर्शन करके आ चुके हैं और जिस सवाल को लेके मैं यहाँ आया था उस सवाल का जवाब पंडित जी ने हमें दे दिया, लेकिन पंडित जी ने कैमरे के सामने आने से और मंदिर का जो गर्भगृह है वहाँ की वीडियो बनाने के लिए मना कर दिया, जो यहाँ की पूरी समिति द्वारा बनाया गया है नियम। तो वो वीडियो मैं आपको बताता हूँ, चलिए। तो दोस्तों जब हम यहाँ पे आए मंदिर में, जो हमारे मन में जो सवाल था कि हमारी कास्ट से जोड़ा जाता था मंदिर को, माता को, तो उसके पीछे रीज़न क्या था। तो आज जब हम पंडित जी से बात किए तो पंडित जी ने बताया कि बहुत पहले की बात उन्होंने कही है कि जब लोग यहाँ से और अपने सामान के लिए दुगड्डा, कोटद्वार या आदि शहरों में जाते थे पैदल मार्ग से, तो सामने एक माथा नेगी नाम से जो कास्ट है उसका एक पूरा गांव है, वहाँ के लोग नमक के लिए गए थे कुछ समय पहले, बहुत पहले की बात है। तो उस समय नमक आता था गुजरात से, जो आपने देखा होगा घर गांव में बहुत मोटा नमक था उस समय। तो उस नमक को ला रहे थे और गुजरात के जो समुद्र है वहाँ से नमक के साथ में एक छोटा सा पत्थर यानी कि पिंड के रूप में उनकी नमक की थैली में आ गया। तो लोग जब रास्ते में चलते रहे तो इस स्थान पे जब वो पहुँचे तो विश्राम कर रहे थे, उन्होंने उस थैले को जिसमें नमक था उसको यहीं पे रख दिया। और यहाँ पे रखने के बाद जब कुछ देर विश्राम करने के बाद उन्होंने उस थैले को खोला, जब उठा रहे थे उन्होंने उठा नहीं पाए, तब उन्होंने उस थैले को खोला तो उसके अंदर जब उन्होंने एक छोटा सा पत्थर पाया उसको हटा दिया, मामूली पत्थर समझ के, और अपने थैले को उठा के अपने घर चले गए। तो जब वो अपने घर पहुँचे तो शाम को या रात को जब वो विश्राम कर रहे थे तो उनके सपने में माता आई और उन्होंने कहा कि आप लोग मुझे वहाँ पे छोड़ चुके हो और आने वाले समय में आप मेरी वहाँ पे मंदिर बनाइए। इस प्रकार से वो कहानी बनी और तब ये जो ज़मीन है ये रावत लोगों की है और जो लोग माता को यानी कि उस पिंड को गुजरात से लाए थे वो माथा नेगी थे। तो उस समय से ये कहानी बनी कि माथा लोगों की बेटी कहलाई माता, और ये तो उसमें यही बात बनी है कि जो माथा नेगी जो लोग माता को लेके आए वो मायके वाले बने और जिस ज़मीन में माता को स्थापित किया गया, मंदिर बनाया गया, वो रावतों की थी, तो इसलिए रावत लोग ससुराल वाले बने। और यहाँ के जो पंडित हैं, पुरोहित हैं, वो सेमवाल जाति के पुरोहित हैं। तो ये कहानी थी मंदिर के पीछे की, जिसको लोग बढ़ा चढ़ा के बताते थे, इससे अलावा और कोई कहानी नहीं है। धन्यवाद।
आ गया।